चलते हैं फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन कौन सा भाई 13। तो इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें बोला गया है कि 7 से डिविजिबल वाले कितने नंबर है। अब हमें यहाँ पर नंबर मीन्स हमें डिविजिबल तो पता है कि हमें कौन कौन सा होगा, बट यहाँ पर कौन सा 3 डिजिट क्या होता है पता ही होगा ना। जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कितने डिजिट का है बताइए, कितने डिजिट का है। आप कहोगे भैया 3 डिजिट का। नहीं दोस्त, ये तो पहला वाला फर्स्ट डिजिट है ना, इसको फर्स्ट डिजिट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे सेकंड। मतलब ये क्वेश्चन हमारा जो नंबर है कितने डिजिट के थे, कितने डिजिट के थे 2 डिजिट। अब मैं इसको ले लिया, अब यहाँ पर मैं इसको ले लिया, बताइए ये नंबर जो है ये तो एक ही नंबर है, बट ये नंबर कितने डिजिट से बना हुआ है डियर फ्रेंड, 3 डिजिट से। इसको फर्स्ट डिजिट बोलेंगे, यस या नो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इसको कितने ये सेकंड डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट ओके। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा हो गया 3 डिजिट। तो पता चल गया है ना आपको, पता चल गया ना कि इस टाइप को वाले 3 डिजिट, हमें तो पता है कि 3 डिजिट किसे बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि भैया एक ऐसा नंबर बताओ कितना 3 डिजिट वाला 7 से भाग होना चाहिए। ये तो दिक्कत आ गया भाई कि 3 डिजिट वाला भाग मैं कैसे ढूंढूंगा। ढूंढने के लिए आपको बताता हूं एक जुगाड़। तो आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है भाई, यहां से होता है कि नहीं होता है, और कहां तक जाता है 3 डिजिट बताइए। 99 तक ही जाता है, इससे आगे तो नहीं जाता 3 डिजिट। इसके आगे जाते ये 4 डिजिट का हो जाएगा, यस या नो। हमें 4 डिजिट वाला तो नहीं ढूंढना, तो ये वाला नंबर तो नहीं आएगा, इतना तो हमें पक्का यकीन। अब मुझे 3 डिजिट यहाँ से स्टार्ट होता है, अंत यहाँ होता है, इसके बीच का ही हमें मतलब एपी चाहिए। हमें ये भी पता करना है कि कौन सा नंबर डिवाइड हो जाए, कितना नंबर डिवाइड होगा 3 डिजिट में 7 से, ये पता करना है। तो अब हमें पता चल गया कि यहां से यहां वाले नंबर वाले को, सारे नंबर को हम 3 डिजिट बोलते हैं। अब 7 से डिवाइड वाला कैसे पता करेंगे, हमें क्या करेंगे यहां पर आपको इस टाइप से, ये 7 क्या यहाँ 8 9 10 कुछ भी आ जाए डियर फ्रेंड, कुछ भी आ जाए डियर फ्रेंड। यहाँ पर वही जो जुगाड़ बता रहा हूं ऐसे ही करना है। तो हमें फर्स्ट जो नंबर है ना 3 डिजिट यहाँ लग जाए, कितने वाला चाहिए 7 डिविजिबल ना बाय 7। यहाँ पर 8 लिखा 9 लिखा हो तो बस यहाँ पर डाल देते, जो यहाँ 7 बोलता आप 7 लिखिए। अब भाग करिए, कितने से जाएगा भाई, जल्दी बताइए, टेंशन मत लीजिए, इसको इससे सॉल्व करिए। क्या आएगा डियर फ्रेंड बताइए, 3 नहीं आएगा, और 0 का 0 उतार दीजिए। अब हम बताओ किससे जाएगा, ये 4 से जाएगा, 28 हो गया। क्या हो गया 28, माइनस करिए तो आया क्या आंसर 2 आया डियर फ्रेंड। जो रिमाइंडर आया ना डियर फ्रेंड, वो रिमाइंडर को यहाँ ले जाइए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर कौन सी वैल्यू आया 5, क्या है डियर फ्रेंड 5। तो डियर फ्रेंड पहले वाला में 5 ऐड कर दीजिए और लास्ट वाला में 5 माइनस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ना क्या नया एपी बनेगा। इसमें पहला एपी का वैल्यू हमें मिल गया है भाई, पहला एपी का वैल्यू क्या आ गया 105 हो जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। इसमें 7 जो हमें डिविजिबल बोल रखा ना उतने का मतलब वही डी होता है, तो इसके आगे क्या होगा 107 हो जाएगा। और बताइए मैंने अभी बताया कि जो आपका डिविजिबल मल्टीप्लाई जो बोला वही डी की वैल्यू होता है। जो एपी होता है फर्स्ट, उसमें नेक्स्ट आने वाली डी वाली वैल्यू ऐड कर दो। डी की वैल्यू हमें क्या मिल रखा है भाई, डी की वैल्यू हमें 7 बोल रखा है। डिविजिबल जो बोल रखा है वो डी की वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट और क्या हो जाएगा, इसमें 7 और जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, एंड 7 जोड़ना है ना भाई, लीजिए जोड़ लीजिए, इसको 24 आ जाएगा, 124 आ जाएगा, यस। और लास्ट टर्म क्या आ गया भैया, इसमें से माइनस कर दीजिए 994। अब चेक कर लीजिए, एक ये एपी बन गया। अब ये 7 से डिवाइड भी हो रहा है और ये 3 डिजिट का भी है, तो बस एपी मिल गया। एपी मिलते ही हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये बात तो समझ में आ गया होगा। इसको हम जल्दी से, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देख सकते हैं डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर 70 लिख दिया था, वो गलत हो गया था, तो आपको पता चल गया ये एक एपी है। और एपी में हमें डी की वैल्यू भी पता है, क्या है 7, ओके। और हमें एपी से हमें ए का वैल्यू भी पता हो जाता है जो फर्स्ट टर्म होता है। एंड यहाँ पर और क्या पता चल गया, लास्ट टर्म भी मालूम है भाई 99.4। और हमें निकालना क्या है,
n की वैल्यू कि 7 से डिवाइड करने वाला वैल्यू को मतलब वैल्यू नहीं कितना नंबर है, तो नंबर निकालना मीन्स n निकालना है। तो क्या करेंगे, जो दिया गया ना उसी के साथ हम खेलना शुरू कर देते हैं। तो हमें an दिया, तो an का फॉर्मूला देखिए a प्लस एन माइनस डी। ये फॉर्मूला आपको जिंदा याद होना चाहिए भाई, जिंदा। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि याद होगा। ए एन की वैल्यू की जगह हम 99 4 डाल देंगे इक्वल टू ए की जगह क्या डालेंगे 105 डालेंगे प्लस एन नहीं पता -1 डी की जगह क्या डालेंगे 7। इतना चीज तो आता ही होगा। ये इस साइड आएगा 994 माइनस होगा 105 हो जाएगा इक्वल टू क्या डालोगे n माइनस 1 इंटू 7 कर दोगे। अब इसको सॉल्व करना है डियर फ्रेंड। 994 को 0 से इंटू करिए। देखिए 994 0 से इंटू नहीं माइनस करना है डियर फ्रेंड, तो माइनस कर लेते हैं। तो ये 9 आएगा, एक इसको दिया तो 8 आ गया एंड ये क्या हो गया 80। तो सॉल्व करने पर मुझे मिला 88 9 मिला इक्वल टू क्या होगा n माइनस क्या होगा 7, क्या होगा 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं 88 क्या हो गया 9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये डी फ्रेंड ये इंटू हो रहा है, दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, डिवाइड हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा n माइनस 1 मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना क्योंकि इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। एक इसको दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए, दे दी होंगे तो ये 7 बचा और 7 के टेबल में 1 आता है ना एंड 1 बार में आता है। एक इसको देने पर ये हो गया 19 जो कि नहीं आता, बट मैं इसको 4 इसको दे दूं, क्या दे दूं 4 इसको दे दूं 4 इसको दे दूं तो ये क्या बचा बताइए जल्दी से 15 बचा। ये DFN 8 था, यहाँ पर देखो 8 को मैं 9 लिख दिया, गलती था मेरा है। तो ये 4 इसको दे दिया, ये 14 तो आता है 2 बार में आता है, यस या नो। और ये 49 भी कितने बार आता है 7 बार में आता है, यस या नो, यस। अब 117 इक्वल टू n माइनस 1, ये प्लस माइनस हो रहा है, दूसरे देश में आते ही क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू क्या मिलेगा 108 इक्वल टू n। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा AP है 3 डिजिट का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो कितना नंबर भाग होगा, मतलब 7 से कितने नंबर डिविजिबल होगा, कितना डिजिट है हमारा 128 नंबर डिविजिबल होगा। ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर तो 7 है बट 8 होगा 9 होगा, कोई सा भी होगा। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जो फर्स्ट डिजिट के साथ वो गेम करना है, जो रिमाइंडर आएगा जो डिवीजर है ना उससे माइनस करने बाद जो वैल्यू आएगा रिमाइंडर मतलब उसमें से वैल्यू आएगा पहले वाला में प्लस करना, लास्ट वाले में से माइनस कर देना, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम हाथ लगे कर लेते हैं 14। तो 14 में वही है, उसको रीड करिए जल्दी से, आप जल्दी रीड करिए। तो लिखा हुआ है हाउ मेनी मल्टीप्लाई ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बस कुछ नहीं कह रहा है। तो जो मैंने बोला मल्टीप्लाई या डी मतलब मल्टीप्लाई बोला है भाग, तो वही हमारा डी की वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमें बोला गया है क्वेश्चन 14 यहाँ देख लीजिए, मैं उसका एपी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ एपी, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि 10 और क्या किसके बीच में, इसके बीच में हमें भाग मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि भैया कौन कौन सा मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने पहले बताया ना फर्स्ट टर्म को साथ क्या करो गेम करो कि पहला डिजिट को यहाँ लिखो, किससे बोल रहा 4 से बोलता 5 से बोलते 5 लिखते, और किसी से बोलते थे वो नंबर लिख देते, यहाँ पर 4 बोल रखा है। तो कितने से जाएगा भैया 2 बार में कितने आता है 8 आता है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा 2, यस या नो 2 आएगा। 2 आते हम क्या करेंगे रिमाइंडर आते ही क्या करेंगे, इससे हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा 2। ये 2 जो बचा एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। पहले वाले में तो प्लस करना है, लास्ट वाले में माइनस करना है। तो देखो एक एपी तैयार होगा नया। तो हमें पता है इसके बीच में 100 मतलब ये 12 आएगा, इसके बाद हमारा 16 आएगा डिफरेंट, और डिफरेंट डी की वैल्यू पता है ना, डी की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, जो मल्टीप्लाई बोल रखा वही डी के इक्वल होता है। डी की वैल्यू हमें क्या मिल गया 4। तो बस फर्स्ट टर्म मिला, उसमें सेकंड निकलने के लिए 4 और ऐड कर दो, इसको निकलने के लिए 20, और लास्ट वाले में से माइनस कर दीजिए, क्या आएगा डॉट 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 24 नहीं आएगा। तो देखो 58 दोनों इसके नंबर के बीच में ना है, 10 और इस दोनों के नंबर के बीच में ना है ना एपी। ये भाग भी हो रहा है, 4 से भाग भी करिए, जो 4 के टेबल में आ रहा है वही डिवाइड भी होगा मल्टीप्लाई होगा। 4 के टेबल में ये नंबर आता है, ये सारे नंबर आता है, मल्टीप्लाई बोल रखा था डिवाइड नहीं कह रहा था। तो बस इसको मिटाते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं।
अब बोल रखे हैं कि हाउ मेनी मतलब मल्टीप्लाई होगा 4 के टेबल वाला नंबर कितना होगा इस दोनों नंबर के बीच में 10 और 20 50। तो बस मुझे पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, डी पता है, बस हमें कुछ और नहीं चाहिए। डी पता भैया, ए पता चल गया भैया 100 मतलब 12 है। एंड लास्ट टर्म हमें क्या पता भैया, लास्ट टर्म हमें पता है 248 और नहीं पता। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करते ही हमें यहाँ पर जिस चीज का फॉर्मूला दिख रहा है ए एन दिख रहा है, ए एन का लिखिए ए प्लस एन माइनस डी, इतना तो पता ही होगा। नहीं मालूम तो पता करिए आप। अब ए एन की जगह हमें 248 डालेंगे इक्वल टू क्या करेंगे, ए की जगह हम ए की जगह 12 डालेंगे प्लस एन की जगह एन नहीं पता भाई, डी की जगह हम डालेंगे 4 डालेंगे। अब ये सट जाएगा 248 माइनस होगा 12 इक्वल टू एन माइनस इंटू 4। डिफरेंट 48 में से 12 जाएगा तो आपको बचेगा 236 बचेगा इक्वल टू कर दीजिए एन माइनस, ये इंटू हो रहा है ना, डिवाइड पर चला जाएगा, डिवाइड पर जाइए, जाते ही क्या होगा इसको सॉल्व करिए। 4 के टेबल में ये आता है क्या, नहीं आता, बट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और हमें सॉल्व करके दिखाइए। इसमें से मैं इसको क्या कर दूं, मैं 20 आता है, कितने बार में आता है डियर फ्रेंड जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 5 बार में आता है और ये 9 बार में आता है, यस या नो यस। तो हमें सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, यहाँ देखिए, यही देख लेते हैं डियर फ्रेंड। तो हमें 59 डिवाइड करने पर मिला इक्वल टू क्या मिला n माइनस 1, ये इधर जाएगा 59 प्लस 1 हो जाएगा, सॉल्व करने पर n के इक्वल 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो हमेशा 10 एंड 250 के बीच में कौन सा 4 से मल्टीप्लाई वाला नंबर कितना होगा, 16। कितना होगा भाई, 16 होगा। तो बस यही था क्वेश्चन। अब हम 15 देख ले, इसको सो इरेज कर लेते। चलिए फ्रेंड, तो देख लेते हैं आप 15। तो 15 में लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर n टर्म ऑफ 2ap एंड ये और दोनों इक्वल। तो हमें कुछ बहुत इजी बोला है क्या कि भैया n की वैल्यू बताइए कौन सी वैल्यू ये दोनों ap का सेम होगा। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हमारा 2 ap दिया, तो हम देख लेते हैं AP फर्स्ट AP की वैल्यू देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि फर्स्ट AP का टर्म का है 65 मतलब 63 है, सेकंड है 65.67 फीट, ठीक है। एंड आगे क्या बोल रखा है, जो AP सेकंड AP दिया है उसकी वैल्यू आपको क्या दे रखा है बताइए, 3, 10, 17 और दोनों आपस में AP इक्वल है। आप ये बताइए डियर फ्रेंड कि हमें कैसे पता है ये, इसको मैं AP को कितना इंक्रीज करूं और इसको भी कितना इंक्रीज करूं, दोनों टर्म की वैल्यू, दोनों मतलब कौन सा टर्म की वैल्यू सेम आएगा, सेम कौन सा टर्म की वैल्यू सेम आएगा, मतलब हमें n की वैल्यू निकालना है। अब मुझे नहीं पता ना कौन सी वैल्यू सेम आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस AP को अलग अलग सॉल्व करते हैं। यहां से हम क्या करते हैं भाई, सीधा सिंपल भाषा में हम यहां से A निकाल लेते हैं, ठीक है, एंड डी निकाल लेते हैं। डी निकालने का नियम तो जानते होंगे ना, कैसे करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, करते हैं जल्दी से, ठीक है, कर लेते हैं डियर फ्रेंड। करने पर आप देखो डी की वैल्यू क्या मिला, 65 में से 63 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2। तो देखो डी की वैल्यू जिंदा निकल गया एंड और तो कुछ नहीं दिया गया, ओके। और यहां से हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू भी निकल सकता है 3। और बताइए डी की वैल्यू क्या निकलेगा, 10 में से -3 जाएगा तो क्या बचेगा भैया, 7 बचेगा। देखो यहां पर भी डी की वैल्यू निकल गया। और हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी। हम इस एपी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, लगाते हैं जल्दी से। तो ए एन एज इट इज रहेगा। ए की जगह क्या डालोगे, ए की जगह हमें पता है ना 63 प्लस एन की जगह क्या डालोगे भैया, एन नहीं पता ना। डी की जगह क्या डालोगे, डी की जगह हम 2 डालेंगे। सॉल्व करने पर हम इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं क्या, नहीं जा पर चलो जाते हैं थोड़ा सा। ए एन इक्वल टू 63 प्लस ये इससे इंटू होगा तो 2n हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा -2 हो जाएगा, प्लस माइनस देखो ये नंबर से प्लस माइनस होगा। ए एन एज इट इज 63 में से माइनस करोगे तो आएगा 61 प्लस 2n। तो इसको मैं इक्वेशन बोल दूं 1, कैसा रहेगा, बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं डियर फ्रेंड, इस एपी से हम ए एन का फॉर्मूला लगा के देखते हैं, ए एन। तो यहाँ देखो ए प्लस
एन माइनस वही होता फॉर्मूला, सेम दोनों का फॉर्मूला होगा। यहाँ देखिए ए एन तो ए एन रहेगा, ए की जगह 3 डालना है आपको, एन तो एन ही रहेगा, -1 एज इट इज, डी की जगह 7 डालिएगा। अब सॉल्व करते हैं, ए एन इक्वल टू 3 और क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, 7n हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा, ये सेट आते ही क्या होगा, ए एन इक्वल टू 3 - 7 + 7n। डियर फ्रेंड, इसको सॉल्व करते ही हमें ए एन की वैल्यू क्या मिलेगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर -4 + 7n मिलेगा। हमें इक्वेशन सेकंड बोल दो, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अब हमें एक चीज, ये दोनों इक्वेशन में क्या बोल रखा है, दोनों इक्वल है, मतलब इसका ए एन 1 मान लेता हूं, ए एन इसका क्या मान 2, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये ए 1 का निकला है, ए एन 2 का निकला, दोनों की एपी को इक्वल कर देंगे। ए एन की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं बताइए, 61 हम डाल देते हैं, 61 = 61 + 2n डाल सकते हैं, वेरी गुड। अब ए एन 2 मतलब सेकंड टर्म का वैल्यू है, मतलब इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, -4 + 7n डाल सकते हैं, यस या नो। ये थोड़ा सा बहुत इजी है, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत थोड़ा सा से भी थोड़ा सा है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, जान नहीं है इस क्वेश्चन में। 61 इसको इस साइड कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 7n, ये इधर है, दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, बताइए जल्दी से, माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करते ही क्या आएगा, क्या 65 आएगा, इक्वल टू 7n में से 2n गया तो क्या बचेगा, 5n बचेगा, ये इससे इंटू होगा, 5 से इंटू हो रहा है, मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपको कटेगा, 13 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू, n की वैल्यू कौन से टर्म पर, दोनों एपी कब मिलेगा, मतलब सेम वैल्यू कब होगा, 13 टर्म पर, ये दोनों एपी का वैल्यू सेम होगा भैया, कौन सा टर्म पर, 13 टर्म पर। तो ये था हमारा 15, तो आप स्टार्ट करते हैं 16। चलिए फ्रेंड, तो देख लेते हैं आप 16, तो 16 में लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया है कि जो आपका थर्ड टर्म है ना, तो यहाँ पर जो गिवन है हम लिख लेते हैं, गिवन इन क्वेश्चन, क्या क्या गिवन है दोस्त, तो यहाँ पर बोला गया थर्ड टर्म आपका किसके इक्वल है, 16 के इक्वल, ओके। और आगे बोल रखा है जो आपका सेवंथ टर्म है वो क्या है, वो ए 5 टर्म से 7 एक्सीड है, मतलब ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया है, क्या बोला गया भैया, डिटरमाइन द एपी थर्ड टर्म इज द बाय 12। तो बस हमें एपी का डिटरमाइन करना है, मतलब हमें एपी निकालना है ना, मतलब एपी निकालना, और एपी निकालने के लिए ए फर्स्ट ए डी और एन पता होना चाहिए। देखते हैं कैसे क्या निकालेंगे, तो हमें पता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए + 2d लिख सकते हैं ना, यस या नो। इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूं, कैसा रहेगा, बिल्कुल सही। अब मैं इसको यहां से दिमाग लगाता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a + 6d लिख सकता हूं, वेरी गुड। a को मैं a 4d लिख सकता हूं +7, ये पार्ट इससे कट गया, यस या नो। अब देखिए 6d = 4d बचा, +7 भी बचा, ये साइड आते ही 6d - 4d हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, 7। अब क्या करें, 6d में से 4d जाएगा तो आपको 2d बचेगा, तो d की वैल्यू आपको क्या मिला, 7/2, क्या मिला, 7/2, और कुछ नहीं। अब हमें d का वैल्यू मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, किसकी भाई, कौन सी वैल्यू, डी इन इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या है, a + 2d = 16। तो a रहेगा +2, और d की जगह क्या डालेंगे, 7/2, ठीक है, इक्वल टू क्या डालेंगे, 16 है तो 16 डालिए, ये आपस में क्रॉस, मतलब ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, तो मीन्स a + 7 = क्या बचा, 16, मीन्स बच्चा क्या, हाँ जो कटिंग बच्चा ही होगा, a = 16, इसको इधर चला जाएगा। सॉल्व करने पर a की वैल्यू क्या आएगा बताइए जल्दी से, 16 में से 9, मतलब 16 में से 7 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो a की वैल्यू भी मालूम है, d की भी वैल्यू मालूम है, मुझे डिटरमाइन एपी करना है भैया, एपी को करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना, बस ये निकालना है, इस
मुझे डिटरमाइन करना है। एपी का 3 टर्म या 4 टर्म भी निकाल दो। तो हम देखो ए की वैल्यू मुझे इसको निकालने के लिए ए एंड डी पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता चल गया। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा भाई, फर्स्ट टर्म तो निकला है ना, ए को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं तो 9 निकला है। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म देखिए ए प्लस डी करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए की जगह हम डालेंगे 9 प्लस डी की जगह क्या डालेंगे, डी की जगह डालेंगे 7/2। ये तो बट्टे वाला आ गया भाई, एलसीएम करना होगा तो कर लेते हैं। ये 2 आएगा एंड 18 प्लस 7 सॉल्व करने पर आपको आएगा क्या आएगा, 8 में 7 प्लस करोगे तो आएगा 5, 15 एक इसको देखो मतलब 25/2। तो सेकंड टर्म की वैल्यू आपको क्या मिलेगा बताइए जल्दी से, सेकंड टर्म की वैल्यू आपको मिलने वाला है 25/2। तो आपको इसको लिख लेना है। इसके बाद हमें थर्ड टर्म भी निकाल लेना है। थर्ड टर्म को मैं a प्लस 2d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस या नो, यस। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a3 तो a3 इक्वल टू a की जगह क्या डालोगे, a की जगह क्या डालोगे बताओ जल्दी से। a की जगह तो हमें क्या डालना भैया 9 डालेंगे प्लस 2d, d की जगह क्या डालोगे 7/2, 7/2 कर दिया, ये इससे कट गया। सॉल्व करने पर मुझे 60, अरे ऐसा तो नहीं लग रहा, थर्ड टर्म हमें ऑलरेडी दे रखा था, थर्ड टर्म दे रखा था सॉरी। तो हम थर्ड टर्म हमें दे रखा तभी भी हमने निकाल लिया और चेक भी कर लिया, रीचेक हो गया हमारा, तो आंसर सही है। तो ये इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं। क्या करूँगा इसमें प्लस कर देना, मतलब इसमें प्लस नहीं करना, हाँ इसमें प्लस करना। क्या प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे जल्दी बताओ, 7/2, 7/2 मतलब A4 को लिए 7/2 ऐड कर दोगे तो सॉल्व आएगा 32 प्लस 7, सॉल्व करने पर आपको आएगा 39/2। तो 4 टाइम का वैल्यू आएगा, A4 की वैल्यू आपको मिलने वाला है 39/2। तो बस ये आपको पता चल गया AP का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो मैं इसको फॉर्म में डिटरमाइन कर देता हूँ। AP देखो किस टाइप से, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकला 9 निकला, सेकंड की वैल्यू हमारा क्या निकला 25/2 निकला, 16 निकला एंड फोर्थ टर्म की वैल्यू हमें मिला है 39/2 मिला। डॉट डॉट इसके आगे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये निकालना था तो आपने फुर्ती में निकाल लिया, ठीक है। अब हम हाथ लगे क्या 17 कर लेते, इसको जल्दी से इरेज कर लेते हैं डियर फ्रेंड। तो अब हम क्या कर लेते हैं 17, तो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो हमारे पास दे रखा 3, 8, 13 -20, 53 -53। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि 20 टर्म निकालना, बट कहाँ से, लास्ट टर्म से। ये तो हम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया। तो बस कुछ नहीं, आपको जो दिया AP उसको पहले आराम से लिख लेना है। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3, क्या दे रखा है 8 और दिया है 13, 13 के बाद क्या दे रखा है डॉट 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 25, 33। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इससे पहले का भी टर्म लिख नहीं सकते, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इस मतलब 2, 5, 3 इससे पहले का भी हम लिख सकते हैं। मीन्स इस दोनों में डिफरेंट कितना है, डी की वैल्यू क्या है भाई 8 में से 3 मीन्स 5 का, तो हम 5 आगे चल रहे हैं तो यहाँ पर इससे कम कर देंगे, क्या आएगा 25, 3 में से 5 माइनस कर लो। तो माइनस कर लो भैया, देखो 2, 5, 3 में से 5 माइनस कर लो, माइनस कर लीजिए, इसको 0, 0 कर दीजिए, सॉल्व करिए तो आपका आ गया ये आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा एंड 4, 2 आ जाएगा। तो इसके पहले का टर्म आपका क्या होगा 24, 8 होगा, ठीक है। इससे पहले का भी इसमें से 5 माइनस कर लीजिए, 5 माइनस कर लीजिए तो आएगा 3, 4, 2। तो इसके पहले का भी टर्म में निकाल लिया 4, 3, 3 ऐसे निकाल देना, इसके पास आ जाऊंगा, ठीक है। अब हमें पीछे से निकालना भाई, पीछे से क्या 20 टर्म, तो मैं कितने निकालूंगा 1, 2, 3 तो निकाल लिया और निकालना है 20। भाई भैया ऐसे ऐसे करते रहूंगा तो एग्जाम हो गया मेरा। इसके लिए आपको जुगाड़ करना है। क्या करना है भाई, हमें क्वेश्चन को ही उल्टा कर देना। क्या करना, क्वेश्चन को ही उल्टा करना। तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन रिटर्न गिवन AP, गिवन AP को हम क्या करेंगे रिवर्स, क्या इन रिवर्स लिख दे, रिवर्स, ठीक है। रिवर्स करने का मतलब हम इसको उल्टा कर देते, तो हम AP को उल्टा करने का वी कैन रिटर्न गिवन AP इन रिवर्स, AP को हम इन रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवर्स करने में क्या करना है, इसको यहाँ लिख दूँ 25, 3, फिर क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, उल्टा कर रहा हूँ ना, फिर ये कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा 24, 3,
फिर डॉट 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 डॉट, फिर ये यहाँ आ जाएगा 13, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमारे पास ये है, इसको उल्टा कर दिया। अब हमारा तो यहाँ से हम 20 टर्म तो निकाल सकते हैं ना। ये हमारा क्या हो गया, a की वैल्यू हो गया 25 3, ओके a की वैल्यू ये मिल गया। d की वैल्यू देखो निकाल लेते हैं, 24 8 में से ये d तो सीधा के लिए था ना, हमें उल्टा के लिए अब अलग से d निकालना है। वो तो हम इसलिए निकाल लेते कि हम ये वाला टर्म फाइन निकाल ले। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मीन्स 253 में से माइनस करेंगे तो आपको आंसर d की वैल्यू -5 मिलेगा। तो देख सकते हैं a की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या मालूम भैया, लास्ट की वैल्यू 3 है। ठीक है ना, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या मालूम है, 3 है। अब हमें लास्ट टर्म की वैल्यू 3 है क्या, नहीं है डियर फ्रेंड, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, वो तो 3 दे रखा है ना। तो हमें कौन सा टर्म निकालना था, a20 टर्म निकालना है, a20 टर्म बस हम निकाल लेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, a + 19 d नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a20 एज इट इज, और a की जगह क्या डालोगे बताइए, a की जगह मैं डाल नहीं सकता 25/3 + 19 इंटू डी की जगह -5 डाल सकता हूँ, यस या नो। तो देखिए a20 कैसे निकलेगा, 253 एज इट इज प्लस इसको इससे इंटू करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से, इसको इंटू करोगे an का वैल्यू बताइए जल्दी से, सॉल्व करना है तो कौन सा आएगा, जल्दी बताइए, नहीं पता ना तो हमें बच्चा बनना है भाई। 95 इंटू कर लीजिए, 45 आएगा तो 5 यहाँ लिख दीजिए, जल्दी से बताइए 5 and 4, 5 का टेबल 1 ऊपर होगा तो क्या आएगा 5, यस या नो, यस 5 and 9। तो आपको सॉल्व करने पर -95 आ गया। डियर फ्रेंड 25 में ये इंटू माइनस करना है तो 253 में से 5 9 माइनस करना है। डियर फ्रेंड क्या करेंगे, 3 में से 8 गया, मतलब यानी कि 4 बचा, एक इससे ले लो तो हमारे पास 5 and 1 बचा। सॉल्व करने पर कौन सा टर्म आएगा, 158 टर्म आएगा डियर फ्रेंड, ओके। तो हमारा ये कौन सा टर्म पीछे से आएगा, 1 मतलब 158 टर्म आएगा, बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन तो 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म क्या लिखा हुआ भाई, 44 4th, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेंड। यहाँ पर बोला गया है कि हमें A4 और क्या बोल रखा है डियर फ्रेंड, और क्या बोल रखा है, A4 प्लस क्या है A8 इक्वल टू क्या दे रखा है, 24 के इक्वल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक इक्वेशन निकालते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से एक इक्वेशन निकलेगा, A4 को मैं लिख सकता हूं A + 3D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल। A8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 + 7D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल सही, 24 एज इट इज। अब A क्या होगा, 2A नहीं होगा, वेरी गुड। 3D 7D क्या हो जाएगा, 10D नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही, इक्वल टू 24। इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं हमारे पास क्या बचेगा, A बचेगा, और 2 के टेबल में 10 5 बार में तो 5 बचेगा, इक्वल टू 24। ये इंटू हो रहा है ना, 2 जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 5D ब्रैकेट हट गया, 24 डिवाइड हो जाएगा, तो A + 5D इक्वल टू क्या होगा, 12। तो डियर फ्रेंड ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। आगे भी कुछ बोल रखा था, हमें आगे बोल रखा था कि क्या बोल रखा था भाई, 6 टर्म प्लस क्या करोगे 10 टर्म, कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। तो हम A6 को A + 5D लिख देंगे तो कैसा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। A + 9D लिख देंगे, बिल्कुल सही भाई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 44 नहीं आएगा, मतलब भाई ये जैसा का वैसे लिख दिया। A क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, A हो गया 2A हो जाएगा, प्लस 5D 9D क्या हो जाएगा, 14D नहीं हो जाएगा, इक्वल टू 44। क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A बचेगा, एंड यहाँ 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 7 बार में, तो आप 7 लिख दीजिए, D का D लिख दीजिए, और इक्वल टू
44 लिख दीजिए। अब क्या होगा, ये इंटू हो रहा है, दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, डिवाइड। तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, और जाते ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मीन 2 के टेबल में 1 बार में आता है, 2 के टेबल बार में 2 बार में आता है, ये भी कितने बार में, 2 बार में आता है। तो देखिए a प्लस 7d इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी बताइए। और इसी को हम सॉल्व करने पर हम इक्वेशन क्या बोल देंगे, इक्वेशन सेकेंड नाम दे देंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 22। और फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हमारा मालूम है a प्लस 5d इक्वल टू क्या होगा, 12। अब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ लाइन डाल देंगे, लाइन डालते ही क्या आएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो 7 में से 5 गया, देखो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 7 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बचा, 2d बचा, इक्वल टू 12 में से, मतलब 22 में से 12 गया, मतलब 22 में से 14, मतलब क्या है ये 12, तो मतलब 22 में से 12 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, बताइए जल्दी से, हमारे पास 10 बचेगा, यस या नो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू देखो फुर्ती में निकालते हैं, 2d इक्वल टू 10, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। मीन्स मैं 2 को कहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ पर हम मिटाकर मैं 2 को यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या मिला मुझे, जल्दी बताइए, 5 मिला। तो आपको मिल गया क्या, d की वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो d की वैल्यू हमें क्या मिला भैया, 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू, किस में डाल दूं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दूं। भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, a प्लस 5d इक्वल टू क्या है भाई, 12 लिख दीजिए। a की जगह क्या डालना भैया, नहीं मालूम, मुझे निकालना है। ठीक है, प्लस 5 की मतलब d की जगह क्या डाल देंगे, 5, ओके, इक्वल टू 12। आप क्या करेंगे, a इस दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 25 इक्वल टू 12। ये नंबर उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 12 माइनस 25। अब सॉल्व करने पर a की वैल्यू क्या आएगा, इसमें इसको माइनस कर लीजिए तो माइनस मतलब 13 आएगा, तो a की वैल्यू माइनस 13 आ गया, यस या नो, यस। तो हमें a मिल गया और d की वैल्यू मिल गया। मुझे कह रहा है कि AP का स्टार्टिंग का 3 टर्म बताइए, तो मैं A1 निकालना, मीन्स A2 A3 निकालना। इसको निकालने के लिए A और D मालूम होना चाहिए, जो कि मुझे मालूम है। तो A की वैल्यू हमें क्या मिल गया, A1 ही हमारा A होता है, तो हमारे पास मिल गया -32। A2 कैसे निकलेगा भैया, A2 निकालने का नियम देखो, A प्लस D कर दूँ तो कैसा रहेगा, बिल्कुल सही। और A की जगह A दिख रहा होगा, A की जगह हम क्या डालेंगे, -13 प्लस D की जगह सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, यस या नो, यस। अब हमें सेकेंड वैल्यू A2 की वैल्यू मिल गया, -8 मिल गया। एंड A3 कैसे निकलेगा, A3 को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए A प्लस 2D लिख सकता हूँ, और A की जगह क्या डालूंगा भाई, A की जगह अभी मुझे मालूम है -13 निकालना, डाल देता हूँ, +2, और D की जगह क्या डालूंगा भाई, भैया D की जगह 5 डालना है, डाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या होगा, -13, इसको इससे इंटू करोगे तो 10, सॉल्व करने पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा आंसर, -3 आएगा, यस या नो। तो हमारा थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म की -3 वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, 18 क्वेश्चन था। तो बस ये था 18, इसके बाद हम 19 चलते फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं 19 क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है, सुभाष राव स्टार्टिंग वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5,000 एंड रिसीव एन increment of 200 each years. In which years did his income reach 7,000? तो फ्रेंड यहाँ पर बहुत इजी बोला गया है कि हमारा स्टार्टिंग मतलब सुभाष राव है, वो स्टार्ट कर रहा है क्या, वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, जो 1995 में वर्क कर रहा था, जो कि उसका हर साल का इनकम कितना हो रहा है, 5,000 हो रहा है। फिर बोला गया कि हर साल वो 2,000 उसका इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। फिर आगे बोल रखा है कि बताइए 7,000 सैलरी पर कब पहुंचेगा, मतलब कौन से ईयर में पहुंचेगा, है ना।
ठीक है, तो हमें कितने साल के बाद 7,000 तक पहुंचेगा। तो हमें सीधा सीधा सिंपल भाषा में बोलो n की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक एपी फॉर्म में दे रखा है, एपी फॉर्म में कि 1995 में कितने रुपए उसको मतलब था सैलरी 5,000। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक साल और बढ़ जाएगा, 96 हो जाएगा, उसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 200 और इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे भी देखिए 99.7 मतलब एक साल के बाद इसमें क्या होगा, उसमें 200 रुपये और ऐड हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 हमें बोला गया लास्ट में 7,000 मतलब 7,000 कब पहुंचेगा, मतलब कौन सा ईयर में पहुंचेगा, एंड ईयर एंड कौन से कितने महीने में पहुंचेगा, कितने साल मतलब महीने नहीं है साल में पहुंचेगा। सही है, तो देखते क्या है नियम। तो आपको एक गैप देख रहे हो, इसमें हमें ए का वैल्यू पता चल गया और क्या पता चला भाई, और हमें डी की वैल्यू भी पता चल गया। जल्दी से बताइए डी की वैल्यू क्या है भैया, गैप देख रहे हो, इसमें इसको माइनस करो डी। अब हमें ए एन का लास्ट टर्म भी मालूम है, देख रहे हो, सब चीज तो मालूम है भाई। फॉर्मूले लगाना है, जिंदा फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ए एन के फॉर्म में हर चीज दे रखा है। तो देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी होता है। अब ए एन की जगह हम क्या डालेंगे, 7,000 डालेंगे, इक्वल टू ए की जगह 5,000 डालेंगे, प्लस एन की जगह कुछ नहीं, डी की जगह हमें मालूम है 2,000 डालेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, ये इस साइड आएगा 700, ये इस साइड आते ही माइनस में हो जाएगा, माइनस में होते ही क्या होगा, इधर क्या बचेगा एन माइनस और ब्रैकेट के साथ में 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों सॉल्व करोगे तो 2,000 बचेगा, इक्वल टू एन माइनस टी, ये इंटू और नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये किससे जाएगा 10। तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आ रहा है n की वैल्यू क्या है, जल्दी बताइए। हमारा 10 इधर बचा, ऐसे देखो यार सीधा सिंपल भाषा में बताऊं, यहाँ 10 बचा इक्वल टू n इक्वल टू माइनस, ये साइड आते ही मतलब 11। तो हमारा कितने साल के बाद हमारा 7,000 होगा, 11 साल के बाद, मतलब कौन से साल में, तो देखिए साल भी बता देते हैं 99.5, 11 साल मतलब 2006 में इसका इनकम कितना होगा, 7,000 तक पहुंचेगा। 2006 में इसका इनकम 7,000 होगा, और कितने साल लगेगा, 11 साल लगेगा। तो हमें एन की वैल्यू निकालना, जो कि निकाल दिया, और कौन से साल में आएगा, 2006 में इसका सैलरी मतलब एनुअल इनकम कितना होगा, बताइए 7,000 होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा 20। तो लिखा हुआ है रामकली सेव 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड then increasable by weekly save by 1.75 पैसा if the nth week हर weekly save become मतलब 200 नहीं 20.7 पैसा। कह रहा है कि 200 ये पैसा कब, कौन सा वीकली में, कितने दिन में ये इसमें पहुंचेगा, मतलब कितना मंथ, कितना वीकली सेव करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब एन की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ देखते बहुत ईजी बोल रखा है, तो इसको हम यहाँ जल्दी से राइट डाउन करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं एपी फर्स्ट वीकली क्या स्टार्ट का 5 रुपये कर रहा है, फिर उसमें कितना डी की वैल्यू हमें दे रखा है 1.75, मतलब हर महीना इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो 6.75 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे फिर इसमें 7.5 ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो मैं क्या करूँगा, 6.5 इंक्रीज करना है, तो और कह रहा है कि 20.75 कब पहुँचेगा। तो हमें देखो ए की वैल्यू पता चल गया 5 रुपये, डी की वैल्यू पता चला ही है, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या मालूम है 20.75 नहीं पता है ना। अब हमें क्या पता भाई, ए एन का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए ए एन का फॉर्मूला देखिए कैसे लगेगा भैया, यहाँ लिख लीजिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। मैं वीकली कौन से वीकली में ये इतना पैसे पर पहुंचेगी, तो देखते हैं ना। ए एन का मतलब 2.75 पैसा, ए की जगह 5, और एन तो निकालना है भाई। डी की वैल्यू क्या है भाई, डी की वैल्यू बताइए। डी की वैल्यू हमें 1.75 दे रखा है। ठीक है, ये साइड आएगा 20.75 हो जाएगा, इक्वल माइनस हो जाएगा, ये साइड आएगा ना माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचा एन माइनस 1
क्या बचेगा 1.75, ठीक है। ये इसमें से 25 में इस करने पर हमारा आ रहा है 15 माइनस 75 इक्वल टू क्या करेंगे n माइनस 1। अभी देखो ये इंटू हो रहा है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1.75, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट निकालोगे तो नीचे 100 आएगा, इसका करोगे तो ऊपर 100, तो आपस में मैं यहीं से गायब कर देता हूँ। गायब करने के बाद 5 के टेबल से काटता हूँ, 5 के टेबल में ये 3 बार में आता है, ये 2 इसको दे दिया तो ये 5 बचा, 5 1 बार में आता है एंड ये 5 बार। डियर फ्रेंड इसको काटेंगे तो देखो ये दोनों हमारा 3, 2 इसको दे दिया तो 5, तो देख रहे होंगे क्या आंसर आ रहा है 3.315, नीचे क्या आएगा 35 अपॉन मतलब n माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेते हैं डियर फ्रेंड। यहाँ देख सकते हैं कि 31.5 और नीचे क्या 35, ठीक है ना, इक्वल टू क्या आएगा n माइनस 1। ये देखो 5 के टेबल से काट सकते हैं, 5 के टेबल में 7 बार में आएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिए ये दोनों 30 हो गया, 30 कितने बार में आता है 6 बार में आता है, एक इसको दे 3 बार में, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो 7 के टेबल 1 और ये 9 बार में आता है 63, तो देखिए n इक्वल टू क्या आ रहा है n माइनस 1, तो सॉल्व करने 1 इधर जाएगा तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो मतलब जो आपका 20 रुपये मतलब 20 रुपये 75 पैसा मतलब 20 रुपये 75 पैसा कितने वीक में यहाँ पर पहुँच जाएगी, 10 वीक में। कितना 10 वीक में ये आपका पैसा इतना मतलब इतना सेव हो जाएगा। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। तो अब स्टार्ट करेंगे 5.3, तो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग।